को बताएंगे कि ईद उल अजहा की आमद फैसलाबाद की जंडावाला मंडी में वलायती बैल की धूम मच गई। ऊंचा, लंबा, सफेद और काला वलायती बिल्लो खरीदार का मुंतशिर, मालिक बैल के अच्छे दाम लगने के लिए पुरुमीद। आपको बताएं कि ईद उल अजहा की आमद फैसलाबाद की जंडावाला मंडी में विलायती बैल की धूम मच गई। इसी पर बात करेंगे वकास बेग से। वकास, बैल की धूम तो मच गई है, ये बताएगा कि मालिकान इसको खिलाते क्या हैं? 2 रोज बाकी है ईद कुर्बा में और बकरा मंडी में शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। व्यापारियों की जानिब से बताए जाने वाले रेट जो हैं वो भी सुन के यूँ लगता है कि शायद मंडी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लेकिन अगर जानवरों की खूबसूरती देखी जाए, इस वक्त हम एक बैल के पास मौजूद है। बिल्लू नाम है इस बैल का, इंतहाई खूबसूरत वलायती बैल है ये, और इसकी कीमत जो है 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बैल के मालिक जो है बिल्लू के हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, हम उनसे भी पूछेंगे। आप मुझे ये बताइएगा कि ये कितनी इसकी उम्र है, और ये जिस तरह कहा जाता है कि दोंदा है, चोगा है, क्या है, कैसी इसकी उम्र कितनी है और क्या खुराक है इसकी? उम्र है कि 2.5 साल तो उत्ते है जी। क्या खिलाते हैं, मतलब चारे में क्या क्या खुराक है? पट्ठे पहने हैं, वंडा वुंडा ही पहने हैं। तो अभी इसकी कीमत जो है, गाहक आ रहा है इसके लिए, इसकी क्या कीमत लगा रहा है और आप इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? अपनी डिमांड 2.5 लाख रुपया ले लेना, इससे कम में नहीं देना नहीं, आपने? नहीं। तो क्या गाहक जब आता है इसको देखने के लिए तो क्या कहता है? बहुत शुक्रिया वकास बेग तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करते हैं टोबा का। टोबे की मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी। मोटे, ताजे, राजनपुरी बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा क्या खरीदार ने अपना मनपसंद जानवर ढूंढ लिया है? जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी की बात करें तो अच्छा खासा रश नजर आ रहा है। ये जो मेरे पास पैसे हैं ये वो पैसे नहीं है जो समझ रहे होंगे, ये पैसे हैं मवेशी मंडी में बकरे खरीदने वालों के हवाले से। लोग खरीदते हुए नजर आ रहे हैं और एक ऐसा ही रेट्स यहाँ पे लग रहा है, उनसे बात भी करेंगे। आप बताइएगा ये कितने का बेच रहे हैं? इनको मैं ये बकरा 50,000 रुपये में बेच रहा हूँ। पहले इनसे 60,000 मांगा है, जो मैंने फाइनल इनको 50,000 रुपये बताया है। ये गंदम से पले हुए बकरे हैं, घर के बकरे हैं। 2 महीने के भी पैसे लोग नहीं दे सकते अगर मेहनत की तरफ जाएं तो अल्लाह की राह पे देने होते हैं। इसलिए प्रॉफिट भी हम लोग इतना ज़्यादा नहीं कमा रहे, मुनासिब पैसे मांग रहे हैं। अच्छा जी, आप बताएं, आप लेने वाले हैं, कितने का लेंगे फाइनल आप मुझे बताएं, क्योंकि हम दे रहे हैं। क्योंकि हाँ बोल, आप बताएं कितने का लेंगे आप? देना है और ज़्यादा देना है भाई। अच्छा जी, दे दें। अच्छा जी, 49,000। लो जी माशाल्लाह, 49,000 पे बात हो गई है। खुश है आप, क्योंकि आप 50,000 रुपये कह रहे हैं? जी हाँ, मैं खुश हूँ। चलो जी, बिस्मिल्लाह। कितने पैसे हैं ये 500 का है। अच्छा जी, कोशिश करते हैं गिनते की, क्योंकि है भी पैसे बहुत सारे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, चलो जितने भी हैं ये ले, बिस्मिल्लाह करें। ये सारे पैसे इनको दे दिए हैं और माशाल्लाह हमने एक बकरा जो है वो सेल करवा दिया है। अब जो है और भी बहुत सारे लोग हैं जिसकी यही कोशिश है कि बकरा जल्द से जल्द हम हासिल कर लें। आप बताएं जी, अब कैसा महसूस हो रहा है? पैसे चले गए हैं, बकरा कुर्बानी का फाइनली हासिल कर लिया आपने? हाँ जी बिल्कुल कर लिया जी। क्या कहेंगे इस मौके पर आप? कहना की है जी, इन्हों ने कीमत भी नहीं भरते है अगले तो मर्जी का जो दाना लिया पैंदा, फिर पाना पैंदा, फिर इन्हें खिलाना पैंदा, फिर इन्हें पता लगता वा। जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात सुनी यही तमाम सूरत हाल नज़र आ रही है। इस वक्त भी जो है रश नज़र आ रहा है और सबका ये कहना है कि जानवर जो हो वो खूबसूरत हो, मोटा, ताज़ा हो, ताकि हम जो है कुर्बानी का जानवर खरीद सके। ऐसे ही सूरत हाल यहाँ। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुख करेंगे चिन्योट का। तो चिन्योट में भी शहरियों ने जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी बताएगा व्यापारियों और खरीदारों में क्या भाव ताव जारी है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मवेशी मंडी चिन्योट में और यहाँ पर जानवरों की खरीदारी अरूज पर है। देखा जाए तो जानवर कसीर तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं और फर्जंदाने इस्लाम जानवरों की खरीदारी के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वाले से देखा जाए तो गाहकों और व्यापारियों के दरमियान जानवरों की खरीदारी पर बहस तकरार भी जारी है। एक खूबसूरत साहिवाल नस्ल का जो बैल है उसके जो है वो चर्चे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जानवर को चेक भी किया जा रहा है और इस हवाले से गाहक से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप जी कि क्या रेट बताया इसने? इसका 2.25 लाख रुपए इन्होंने रेट बताया जी। 2.3 लाख रुपए, 2.3 लाख रुपए, 2,70,000 रुपए ये कह रहे हैं जानवर का। हमारे हिसाब से तो बड़ा रेट है, बहुत ज़्यादा रेट है जी मंडी का। वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगाई भी है आजकल, तो उसी हिसाब से इन्होंने भी शायद रेट बढ़ाए हुए हैं। अच्छा, क्या वजूहत हैं कि आपने इतने जो है वो रेट? सर, इसमें वजूहत ये है कि इसको बहुत लाड से प्यार से पाला है, जिसमें घी भी इसको खिलाया जाता है, त्रेवड़ बना के भी दी जाती है और चने की दाल और चने वगैरह भिगो के दूध में देते हैं। 2 साल खिदमत करने के बाद
तो बिल्कुल मुनासिब रेट है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि बड़ा मुनासिब रेट है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत महंगा है, क्या कहते हैं? देखिए, हमने मंडी का विजिट किया है, ये जानवर हमें पसंद आया है, लेकिन इसका रेट जो है ना मंडी के हिसाब से बहुत ज़्यादा ये मांग रहे हैं। बहरहाल हम इनको जनाब इसका 2 लाख रुपए देने को तैयार हैं। अगर इनका दिल करता है तो हम अभी सौदा आपके सामने ही कर लेते हैं। अच्छा, आप देखिए कि ये 2 लाख इस बैल का देने को तैयार हैं, कितने में ये जानवर देंगे आप? हम 2,70,000 से कम नहीं देंगे, क्योंकि 2 साल इसकी खिदमत की है, जिसमें घी और दाल और चने और साफ पट्ठे इसको खिलाए जाते हैं, मोहब्बत से इसको पाला जाता है ताकि ये बिल्कुल, ये कहते हैं कि बड़ी लाड प्यार और नखरों से इसको पाला है। 2,70,000 से कम नहीं देंगे। आप कितने बढ़ा सकते हैं? आप 20,000 रुपये बढ़ा देते हैं जी। और अच्छा, आप ये बता 2 दें, लाख 20,000 ये 2,20,000 में ये 20,000 रुपये बयाना पकड़ ले आप। ये बयाना ये पकड़े सौदा आप बंद भाई। करें। 2 नहीं नहीं, 2,20,000 में नहीं होगा जी, ये 2,70,000 से कम नहीं है। 2 साल इसकी खिदमत की है, अगर किसी मुलाजिम को भी रखें तो उसकी तनख्वाह ज़्यादा बनती अच्छा, है। ये तो कहते हैं कि इसके लिए मुलाजिम भी रखा, उसकी तनख्वाह भी अदा की, 2,70,000 से कम नहीं देंगे। कितने बढ़ा सकते हैं? और तो भाई हाई साहब किधर है? मेरे साथ इधर आई साहब। तो जी हाई साहब बताएं। अब फिर। ये एक मैं सवाल करना चाहता हूँ इनसे, भाई ये बताएं कि इन्होंने मुलाजिम रखा है, क्या वो एक बैल के लिए रखा है, सारे बैलों के लिए रखा था? तो ये उनके ऊपर डिवाइड करें तो फिर कितने बनते हैं? 2,40 दे देते हैं सब। 2,40 से 2,40 दे देते हैं। अच्छा, ये 2,40 2,40 से कम नहीं दे रहे हैं, क्या कहते हैं? नहीं जी, 2,70,000 से कम नहीं। एक बैल के ऊपर मुलाजम नहीं रखा, और भी 4 बैल हैं, लेकिन उन पे कन्वर्ट करें और इसका खर्चा देखें तो वो मुलाजिम की तनख्वाह 4 बैल पे भी नहीं निकलती। अच्छा बताएं, आप फाइनल क्या छोड़ते हैं इसमें? हम 10,000 आपको छोड़ देते हैं, 2,60,000 आप दे दें। चलो बिस्मिल्लाह करें जी, ये बयाना पकड़े। हाँ जी, देखें जी, ये जानवर जो है वो इन्होंने ख़रीद लिया है 2,50,000 में, और ये खूबसूरत साहिवाल नस्ल का बैल है जिसकी खरीदारी हो चुकी है। और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए फर्जंदान इस्लाम यहाँ पर कसीर तादाद में पहुँचे हैं, और इस सवाल से गाहक से बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने जानवर ख़रीदा है। सर, आप देखिएगा कि आपने जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर ख़रीद लिया है, कैसे जज्बात हैं, क्या कहते हैं? बाजी माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमने तो शौक़ से ख़रीदा है कि इसके सवाब के लिए, शौक़ का ये हमने भरा है रेट, अदरवाइज इसका रेट इतना नहीं है गोश्त के हिसाब से देखे तो, लेकिन ये शौक़ के लिए हमने इतना और सवाब की खातिर इतने पैसे भरे हैं। जी बिल्कुल, ये खूबसूरत साहिवाल नस्ल का बैल है। आप देख भी सकते हैं कि कैसे जो है वो नाज नखरे प्यार और बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईद कुर्बान में 2 रोज बाकी। भुआना में नलका अड्डा की मवेशी मंडी में वीरानियों के डेरे, इंतजाम धरे के धरे रह गए। इसी पर बात करेंगे फखर देवान से। जी फखर, बताएगा सफाई के इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल, कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए इंतजामिया की तरफ से भुआना के दूर अफ्तादा इलाके नलका अड्डा पर मवेशी मंडी सजाएगी, जहां पर तहसील इंतजामिया, म्यूनसिपल कमेटी, रेस्क्यू 1122 और महकमा लाइव स्टॉक का अमला अपनी ड्यूटी तो सर अंजाम दे रहा है, मगर वहां पर ना तो कोई व्यापारी मौजूद है और ना ही गाहक, जिसकी वजह से मंडी में वीरानियों के डेरे हैं। इसी वजह से भुआना के मुख्तलिफ कस्बों और देहातों में छोटे छोटे सेल पॉइंट्स लगा दिए गए, जहाँ पर लोग जानवरों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ है। मेरे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। जनाब अली भी नलका अड्डा जो है ना तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है, तो फैसलाबाद साढ़े को 25 किलोमीटर दूर है, तो उत्थे जांदे नाल ही नलके अड्डे ते ना कोई व्यापारी है काम दा ते ना कोई गाहक है। उत्थे साढ़े डंगरां दे खर्चे ही पूरे नहीं होंदे पे, ते साढ़े नज़दीक अमीपुर बंगला जामियाबाद अड्डा है, इत्थे कोई ना कोई सेल पॉइंट बनाया जाए। इंतजामिया नूं इह चाहीदा करना, क्योंकि उत्थे गया तो ना कोई व्यापारी का खर्चा पूरा होंदा पिया, किराया खर्चा भी ना कोई उत्ते गाहक होंदा है, जिस वजह तो सानू खाली हटना पौंदा है। इस वजह तो इंतजामिया ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में कपास की बढ़ती कीमतों पर हुकूमत हरकत में आ गई। कपास की कीमत 5,000 रुपए मन करने का फैसला कर लिया। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस खान से। उवैस, बताएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को किन मसाइल का सामना है? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से गन्ने और गंदम की तरह जो है कपास की भी कीमत मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है। 5,000 रुपये फ़ी मन कपास की जो है इब्तदाई कीमत मुकर्रर की गई है। इससे कबल जो है मार्केट के अंदर कपास फ़ी मन जो है वो 6,000 से 65 रुपये 100 में जो है फ़रोख्त हो रही थी। उसमें एक जानिब जहाँ पे जो है वो काश्तकारों को जो है इस फ़ायदा मिल रहा था, वहीं पे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको खासी हद तक नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी बिना पर हुकूमत की जानिब से कपास की कीमत मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है।
है। हुकूमती एलामिया के मुताबिक इब्तदाई तौर पर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है 2 लाख गांठें जो हैं वो गंदम की जो कपास की खरीदेगा, जिसके बाद जो है वो अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद भी जो है इसके अंदर ख़रीदारी मुमकिन की जाएगी। ऐसे महकमा ज़राअत के मुताबिक हुकूमती जानिब से कीमत मुकर्रर करने के बाद जो है कपास की मार्केट में इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा होने का इम्कान है। इसे कब जो है कपास की मुनासिब कीमतें न मिलने की बिना के ऊपर काश्तकारों की जानिब से बड़े पैमाने पर कपास की जो फसल है उसके काश्त को रोक दिया गया था। जिसके बाद अगर बात की जाए जंग की, तो जंग में भी जो है वो कपास की जो काश्त है उसमें करीबन जो है वो 40% तक जो है कमी आई है। सवाल से महकमा ज़राअत की जानिब से इस फैसले को खुशाइन करार दिया गया। तमाम काश्तकारों की जानिब से इस फैसले पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि 5,000। बहुत शुक्रिया अवैस तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर शदीद मजम्मत। डिविजनल पब्लिक सेक्रेटेरिएट में मीटिंग का इनाकात किया गया। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी रहमान, बताएगा मीटिंग का अहवाल। बात की जाए बढ़ती महंगाई और यहाँ पर स्पेशली जो अभी फ्यूल प्राइस की जो कीमतें बढ़ी हैं और उसके अलावा जो बिजली की कीमतें बढ़ी हैं और इस महीने जितने ज़्यादा बिल्स आए हैं जिनकी वजह से लोगों की अक्सरियत हुकूमत से काफ़ी नाखुश नज़र आ रही है। तो इस हवाले से देखते हैं कि PMLN की जानब से ऑफिशियली क्या बयान किया जा रहा है। डिविजनल सदर हमारे साथ मौजूद है हाजी अकरम अंसारी। सब क्या कहेंगे मौजूदा जो महंगाई की लहर चल रही है उस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हुकूमत जब से आई है ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये कोई हमारे ऊपर आफत है। तो ये हम कहते हैं तो लोग उस वक्त तो मानते नहीं थे कि नहीं जी आप चूँकि मुखालफ हैं इसलिए आप मुखालफ बातें करते हैं, लेकिन ये 3 सालों के अंदर आप देखेंगे कि कोई शय आप एक बता दें जो 200% 300% ना बढ़ी हो। और अब ये जब बजट आ रहा था तो बजट में इन्होंने बड़ी वहाँ पे वाबेला किया कि जनाब हमने ये बजट जो है ये इतना रिलीफ दिया है हमने अवाम को कि अवाम छलांगे मारेगी। और छलांगे तो क्या लगा, अब तो उल्टी छलांगे लगाने लग गई है अवाम पूरी जो है। मैं समझता हूँ कि ये आज जो उनकी तारीफ़ करते थे वो इतने बेशर्मी के साथ आज भी वो कह रहे हैं कि जनाब हमने तो 11 रुपये बढ़ाना था, ये तो बहुत बड़ा एहसान अजीम किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि वो 5.5 रुपये बढ़ाया है। और आप देखेंगे कि ये बजट जब से पास हुआ है 3 दफ़ा इसमें इजाफा हुआ और 3 दफ़ा को अगर आप जमा करेंगे तो तकरीबन 10 रुपये पर लीटर इसमें इजाफा हो गया है। और ये बुनियादी एक चीज़ है कि जब तेल महंगा होता है तो उससे हर शय जो महंगी हो जाती है। अब इससे बिजली भी महंगी होगी, अब इससे गैस भी महंगी होगी, अब इससे आपने वो LPG सुना होगा वो भी कितनी बढ़ गई है, 10 रुपये पर केजी उसमें इजाफा हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमें कहते हैं ये तो ववेला करते हैं जनाब अपोजिशन वाले हैं, पता नहीं क्या करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के निजी होटल में स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स की जानिब से कायमा कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इसी पर बात करेंगे शराज पर से। शराज बताएगा इजलास में कौन से मसाइल ज़ेर बहस आए हैं। फैसलाबाद के शहरियार होटल में ये इजलास जो है मुनक्किद हुआ जिसमें राना सिकंदर आजम जो कि साबिक सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उन्होंने खुसूसी शिरकत की और इस मौका पर उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट के मसाइल सुने। इस मौका पर वासा से रिलेटेड और सड़कों से रिलेटेड मसाइल जो हैं वो साबिक सदर के सामने रखे गए और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात की भी तलकीन की है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट अपनी तरफ से जो है वो जितने मेंबर्स ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाएं ताकि स्ट्रेंथ को दोबारा से मजबूत किया जा सके। 2 साल कोविड की वजह से मेंबरशिप बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। मेरे साथ राना सिकंदर आजम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। राना साहब ये बताइएगा कि 2 साल में मेंबरशिप हमने देखा कि सस्टेन नहीं रही बल्कि थोड़ा सा एक बैकफुट पे भी आई है, तो मेंबर्स को बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे इस हवाले से और आज की जो मीटिंग हुई है इसके हवाले से क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका। आज मेरी इस टेनोर की 36वीं जो मीटिंग है यानी 36वीं मीटिंग आज इनके साथ है मेरी इंडस्ट्रियल एस्टेट के साथ। मियाँ रियाजुद्दीन और सनाउल्लाह नियाज़ी साहब और सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, यासीन साहब। तो मैंने
ایک تو میرا سب سے بڑا، چونکہ میری لائزون کی کمیٹی رابطہ کمیٹی ہے، میرا کام ہی یہ ہے، میں پچھلے 10 سال سے کر رہا ہوں کہ تمام ایسوسیشن سے رابطہ رکھوں، گروتھ اور ممبرشپ رینیول کے اوپر ساری میں بات کروں. تو چونکہ آپ نے جو اپنے انٹرو میں کہا کہ نو ڈاؤٹ کہ ہماری وہ سسٹین نہ رہ سکی اور ہم بیک فٹ پہ گئے اس لیے کہ کووڈ تھا، لیکن اب جیسے ہی حالات صحیح ہو رہے ہیں تو میں نے تمام ایسوسیشن سے دوبارہ رابطہ لیڈرشپ کے کہنے پہ شروع کر دیا ہے. اور آج تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کمالیہ میں چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف MNA ریاض فتیانہ نے وکلاء کے وفد کے ہمراہ نجی اسکول میں پودے لگائے. SDO جنگلات راشد محمود، صدر بار رائے عادل کامران، ایڈوکیٹ سمیت دیگر نے رہنما تھے. اس پر بات کریں گے رضوان خان سے. جی رضوان، شجرکاری مہم کے متعلق آگاہ کیجیے گا. بالکل، کمالیہ میں چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف MNA ریاض فتیانہ کی جانب سے راوین پبلک اسکول میں پودے لگائے گئے ہیں. اس موقع پر صدر بار رائے عادل کامران، ایڈوکیٹ SDO راشد محمود سمیت سابق صدر بار بھی موجود تھے. بات بھی کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ. فتیانہ صاحب، کیا کہیں گے، خدمت آپ کی دہلیز کے تحت پودے لگائے جا رہے ہیں؟ جی، کلین گرین پاکستان کا جو کنسیپٹ ہے پرائم منسٹر نے دیا ہے اور پوری حکومت اس پہ یکساں کام کر رہی ہے. ہمارے سارے ورکر بھی، ہمارے سارے موزین علاقہ بھی. آج اسی سلسلے میں راوین پبلک اسکول میں کاٹیا صاحب نے ارینج کیا ہے پروگرام، جس میں موجودہ و سابق صدور بار ایسوسیشن کمالیہ رائے عادل صاحب، ماریا سندرسانہ صاحب، رانا ریاض صاحب اور باقی موزین بھی علاقے کے موجود ہیں، اساتذہ بھی موجود ہیں. تو آج یہاں پہ ایک پودے لگائے گئے ہیں. یہ اچھی شروعات ہیں. ہم چاہیں گے کہ پورے ضلع میں اور پورے پاکستان میں ہر شخص آگے نکلے، آگے بڑھے، تاکہ اگلی نسلوں کو صاف ہوا دی جا سکے، آکسیجن دی جا سکے. آپ کو یہ معلوم ہی ہے کہ 40% بچے ہمارے سٹنٹڈ پیدا ہو رہے ہیں، کند ذہنی آ رہی ہے. اس میں سے آدھی تعداد جو ہے میل نیوٹریشن کی وجہ سے خوراک پوری نہیں ہے، اور آدھے ایئر پولوشن یعنی کہ ہوا میں آلودگی کی وجہ پہ. کاربن مونو ڈائی آکسائڈ گیس تباہ کر رہی ہے. دماغ کی جو خوراک ہے وہ آکسیجن ہے. اگر آکسیجن دماغ کو نہیں پہنچے گی، دماغ کے خلیے مردہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور انسان کند ذہن ہو جائے گا، جس سے جو قومی المیہ ہوگا. اس کا ایک ہی پھر کرونا وائرس میں بھی آپ کو معلوم ہے کووڈ-19 پینڈیمک ہے. اس میں بھی اب اگلا 4تھ فیز جو زیادہ خطرناک ہوگا. اب دنیا میں 22 قسم کے آگے ہیں کرونا بھی. پاکستان میں ڈیلٹا وائرس جو ہے وہ انڈیا سے آ رہی ہے، زیادہ خطرناک ہے. ان کے لیے بھی آکسیجن چاہیے. آکسیجن جو ہے وہ درخت ایک درخت 25 انسانوں کے لیے گیس آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے. یہ ایک قومی چیلنج سمجھ کے ہمیں چاہیے کہ میکسیمم درخت نہ صرف لگائیں بلکہ اس کی حفاظت کریں. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد کے 250 پرائمری اسکول انصاف آفٹرنون پروگرام کے لیے منتخب کر لیے گئے. اس پر بات کریں گے جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر، پروگرام کے متعلق بتائے گا. جی، محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے ایسے اسکول جہاں پر قریب ترین بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم اور مزید کلاسز پڑھنے کے مواقع نہیں تھے، ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے انصاف آفٹرنون اسکول پروگرام لانچ کیا گیا تھا. اس کے تحت ایسے اسکول جہاں پر کم سے کم 3 کمرے موجود ہیں، پرائمری اسکول ہیں، اور وہاں پر قریب ترین 2 کلومیٹر کی رینج میں کوئی ایلیمنٹری اسکول نہیں ہے، تو ان اسکولز کو سیکنڈ ٹائم میں ایلیمنٹری کا درجہ دے دیا گیا ہے. اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آن لائن جاری کر دیے گئے ہیں. فیصل آباد کے 250 سے زائد اسکول ایسے ہیں جن کو آفٹرنون اسکول کے تحت ان میں اپ گریڈ کیا گیا ہے، اور سیکنڈ ٹائم ان میں جو اگلی کلاسز ہیں وہ لگائی جائیں گی. پرائمری اسکول جو کہ اپ گریڈ کیے گئے ہیں ان میں مارننگ کی کلاسز میں پرائمری تک ہی کلاسز ہوں گی، لیکن سیکنڈ ٹائم دوبارہ اسکول لگا کرے گا جس میں 6ٹھی 7ویں اور 8ویں جماعت بھی پڑھائی جائے گی، اور اس میں مارننگ کے جو اسکول ٹیچرز ہیں ان کو ہی یوٹیلائز کیا جائے گا اور ان کو اضافی طور پر اعزازیہ جو ہے وہ پڑھانے کا فی اسٹوڈنٹ دیا جائے گا. اس حوالے سے یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہیں تمام اسکولز کو جو کہ انلسٹڈ ہو چکے ہیں. بہت شکریہ جہانگیر اشرف تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. پاکستان سنی تحریکی شعبہ اہل سنت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام لنگر کیمپ میں مزدوروں کے لیے لنگر کا اہتمام کیا گیا. اسی پر مزید بات کریں گے فضیل احمد سے. فضیل، اس کیمپ کے متعلق آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، پاکستان سنی تحریک کے شعبہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر اتوار اور جمعرات کے روز مزدوروں کے لیے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ فی سبیل اللہ لنگر کھلایا جاتا ہے مزدوروں کو. اور آج کی جو لنگر کی تقریب ہے اس میں مہمان خصوصی سابق صدر چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم خان شریک ہوئے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے. جی ران صاحب، کیا کہتے ہیں پاکستان سنی تحریک کی جانب سے جو فلاح کا کام کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پاکستان سنی تحریک کو مبارکباد دوں گا کہ یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا. اور یہ پرماننٹ لنگر کا ہنگر کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس سے تحریک پیدا ہوتی ہے.
दूसरे दोस्तों के अंदर भी। ये सिर्फ एक नहीं है कि ये कर रहे हैं, इनको देख के जो आगे से आगे लोग जो हैं मुखय्यर हज़रात वो ये जब काम करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि लोग लंगर खानों को और इस तरह के कामों को इस नज़र से देखते हैं कि शायद ये कोई दिखावा नहीं है, ये इतना बड़ा काम है। अगर बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।